जय श्री राधा भक्त सब भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी लक्ष्मण की गोनिताय भगवान पुत्र भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की तुलसी महारानी की सद्गुरु स्वामी भक्त वृंद की गुरु परंपरा की जगत गुरु श्रील गोपाल महाराज की। मदन गोपाल तो ऊपर क्लास वाला नीचे चले जाइए इधर ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। बारिश होने के बाद भी आप लोग आए। मैं सोचा प्रचार स्टार्ट नहीं किया, लेट स्टार्ट किया, लोग आए गए नहीं पता नहीं पड़ा। सो हम लास्ट क्लास में कितना लोग आए इसमें? लास्ट क्लास में कितने लोग आए? 1 2 3 4 5 हफ्ता अब नहीं था। लास्ट संडे था, लास्ट संडे था, लास्ट संडे नहीं था। तो हर बार ऐसे ही कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बंद होते हैं। इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, बल्कि भाई कुछ ना कुछ मिलेगा। सही हम से शिक्षा का जारी रखेगा। तो लास्ट क्लास सभी लेट हो गए ऐसे, तो हम आगे बढ़ेगा ऐसे।
लास्ट क्लास बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम ये डिस्कस किया था हम 4 क्लास अभी वैष्णव अपराध के ऊपर डिस्कस किया। लास्ट 2 क्लासेस से हम वैष्णव अपराध से कैसे बचने का वो सॉल्यूशन पार्ट डिस्कस किया। किस किस तरह की व्यवहार रखने का, किस तरह हमारा सोच होना चाहिए, किस सर्कमस्टेंसेस में कैसे सोचना चाहिए और किस कॉन्शियसनेस में रहेगा वैष्णव अपराध नहीं करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सभी हम डिस्कस किया। कुछ अराउंड 13-14 सोल्यूशन बताया सर किस किस तरह किस मोड से हम इस अपराध से बच सकते हैं। तो तब तक हम उस सॉल्यूशंस को सही से समझ के हमारे जीवन में नहीं उतारेगा, बहुत ही मुश्किल है ऐसे इस खतरनाक ऑप्शन से बचने के लिए। बट इससे बचेगा पूरा भक्ति का जीवन साफ चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जगह यही दोहराया था, मेरा नाम करो और अपराध से बचो। ये 2 ही करे शीघ्र पावे कृष्ण रक्षे। तो इसलिए हम अराउंड 6 सेशन ऐसे किसी के ऊपर डिस्कस किया तो बहुत ही डिटेलली। तो हर शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। अलग अलग लीलाओं के द्वारा भगवान और भगवान के भक्त के द्वारा हमको समझाया जाता है कितनी इम्पोर्टेंट है वैष्णवों को डीलिंग्स। तो हमारा भक्ति लाइफ में यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ 10 अपराध। तो सभी ऐसे हम हरिनाम कर सकते हैं अच्छा तरह। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मित्र स्नेह जाने अनुराग। हमारे पास अनुराग नहीं हो रहा है भगवान के नाम लेने के बाद भी, क्योंकि दैट हम किधर भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा भक्ति करेक्ट है, ऐसे क्या दिया गया है वो सही है, बट किस तरह कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए किस अनुराग आना चाहिए, किस सुख आना चाहिए हमको भक्ति करने में, वो सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ गलती कर रहा है। ऐसे प्रोसेस करेक्ट है ऐसे, बट प्रोसेस की फॉलो करने का विधि में कुछ ना कुछ त्रुटि है ऐसे। तो भक्ति सही तरह चलने के लिए 10 अपराध से बचना, बहुत केयरफुली रहना चाहिए दैट किसी भी तरह से 10 अपराध नहीं होना। तो एक अपराध है ऐसे ध्यानपूर्वक जप ना करना। ये तो 10 अपराध से अलावा बताया गया, बट ध्यानपूर्वक जप करने के लिए ऐसा यू हैव टू फॉलो पहले 10 अपराध। 10 अपराध से बचेगा तब ध्यानपूर्वक हम कर सकते हैं ऐसे। नहीं तो कितना भी टेक्निक यूज़ करिए, कितना भी हम लेक्चर सुनिए, है ना, अभी 1-2 दिन काम करेगा, 1 हफ्ते काम करेगा, बट लंबा टाइम वो खींच नहीं पाएगा, है ना, कितना भी। बट अनटिल एंड अनलेस हम केयरफुल रहा इस 10 अपराध से। तो 10 अपराध ये सब बताया गया है दैट ये 10 अपराध तब होते हैं तब हम माला नहीं करते, तब होते हैं ना। कोई भी 10 अपराध हम देखेगा ऐसे, दैट मीन्स हम 2 घंटा माला कर रहे, 2 घंटा माला करने का प्रभाव हम 22 घंटा हम कैसे हमारा जीवन हम जी रहे ऐसे, कैसे हमारा जीवन है उसके आधारित है ऐसे। तो 2 घंटे का चांटिंग ऐसे, तो 22 घंटे का लाइफ कैसे जी रहे हम, क्योंकि ये 10 अपराध वो 22 घंटा में ही होता है ऐसे, वो 2 घंटा में होता है ऐसे, तो उसका रिजल्ट है ऐसे। 2 घंटा में हम नहीं कर पाते। तो कुकिंग इम्पोर्टेंट है, कुकिंग में भी 1 घंटे में कर सकते हैं, बट उसका प्रिपरेशन
अच्छा होगा, देन हम अच्छा कुकिंग कर सकते हैं। बट अच्छा प्रिपेयर नहीं किया, देन जाके अगर एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत मुश्किल हो गया ऐसे। तो ये ऑलवेज ध्यान रखने का, भगवान ने बहुत ही कृपा से हमारे जीवन में हरे कृष्णा मंत्र दिया, हरि नाम दिया। ऐसे बहुत ही जन्मों की कृपा है ऐसे हमारे जीवन में अभी हरि नाम हम ले पा रहे हैं ऐसे। बट इसी हरि नाम करते करते हम भगवान की पहुंच सकते हैं, और इसी हरि नाम के द्वारा हम भगवान से विमुख भी हो सकते हैं। भगवान से पहुंचने के लिए भी हरि नाम ही कारण है, भगवान से विमुख होकर जाने के लिए भी अब हरि नाम ही कारण है। तो हरि नाम अपराध करेगा ऐसे भगवान से विमुख जाएगा ऐसे। तो हमारे ऊपर है किस तरह हम ये यूज़ करने के ऐसे। तो एक ही चीज़ है, हम और भगवान को अभी सेपरेट कर रहे हैं ऐसे इस अपराध ऐसे। तो पूरा भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में बहुत ही विस्तार से अलग अलग लीलाएं के द्वारा इसमें इम्पोर्टेंस बताया गया है, ताकि हम अलग अलग लीला के द्वारा हम समझ सके कितना खतरनाक है ऐसे। तो हम सही से करेगा हम कृष्ण प्रेम मिलेगा, सही से नहीं करेगा ऐसे हम इधर ही रहेगा ऐसे। खार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लोये पाए प्रेम लोये। तो निरपराध करना चाहिए ऐसे, इतना पोटेंसी प्रोसेस है ऐसे, बट वो सही से करना बहुत ज़रूरी है ऐसे। तो बहुत जन्म चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे आप जन्म जन्मांतर तक आप सुनते रहो, माला करते रहो, बट कुछ नहीं होने वाला है। कौन बोल रहे, भगवान खुद बोल रहे, बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। तो तब तक प्रेम नहीं मिलेगा, तब तक हम इससे बचेगा ऐसे। सो हम माला कर रहे हैं ऐसे, भक्ति लता का पानी दे रहे हैं ऐसे, भक्ति लता बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं उस पानी से, हमारा श्रवण कीर्तन और जप करने से ऐसे। बट क्या है कि ये भी केयरफुल रहने का, उस पानी के साथ कभी कभी वो पेड़ के साथ दूसरा पेड़ भी आ जाते हैं, वीड्स बोलते हैं उसको, है ना। हम पानी कभी कभी मेन पेड़ को छोड़ के उस वीड्स को डालते हैं, ताकि वो वीड्स इतना बड़ा हो जाते हैं मेन भक्ति लता को चोक करके उसको उसका ग्रोथ ख़त्म करते हैं ऐसे। तो ऑफेंसेस आर लाइक पुटिंग वाटर ऑन दोज वीड्स, इट चोक द भक्ति लता प्लांट एंड डिस्ट्रॉयज द प्रोग्रेस ऐसे। तो कृष्ण नाम क्या है, पासपोर्ट है धाम के लिए। बट हम और कृष्ण के बीच में 10 हर्डल्स है, 10 ऑफेंसेस है ऐसे। तो इसको पार करके जाएगा तब भगवान मिलेगा हमको। तो हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया कैसे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, और किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए ऐसे, है ना। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड कंप्लेंट्स एंड मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम कोशिश करना चाहिए कितना भी हो सकते उतना उसके अंदर अच्छा गुण देखने के लिए ऐसे। बट हमारा टेंडेंसी है हम वर्स्ट देखते हैं ऐसे। उधर है सेवा से नहीं, हरि नाम से भी अपराध होता है ऐसे। आप अकेला बैठेगा तो अपराध नहीं होते ऐसा। मेन रूट है, रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज इनएटेंटिव टू चैंटिंग। तो अकेला बैठ के भी आप ध्यान से पूर्वक नहीं कर पाएगा, तो ध्यान पूर्वक करने के लिए अब आपको और कुछ
रास्ता नहीं है until and unless you come into the association of the devotees. Come and sit and associate with the acharyas, pure devotees, and do nice sadhana, be under the guidance of someone. ये सभी फॉलो करेगा तभी वो स्थिति में आएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा दैट लाइक प्रोसेस यही है दैट वी कैन नॉट लिव सन, वी कैन नॉट लिव द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, वी कैन नॉट लिव गुरु एंड लाइक, इसलिए हमको भजनानंदी बनने का नहीं बोला है सच। वो तो बहुत ही उच्च कोटि का स्टेज है, बट प्रभुपाद जी उस स्टेज में भी सच वो दूसरों की उद्धार करने के लिए कोशिश किया और प्रचार किया सच। बट उस स्टेज में जाकर भजनानंदी बनने के लिए भी आप बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस यही है। आप किसके आधार पर खड़ा होगा वो प्रोसेस यही है, लाइक भक्तों के संग में आना, सेवा करना, इससे सच हमारा हृदय शुद्ध हो गया। सच हृदय शुद्ध कब होता है? ऋषि के सेवनम भक्ति रुद्धम सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम करते। तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक अनर्थ रहेगा, तब तक हम अच्छा माला तो नहीं कर पाएगा। तो अनर्थ और हमारे अंदर अपराध भी एक अनर्थ है। ऐसा अनर्थ के बारे में एक और क्लास ले सकते हैं, क्या टाइप ऑफ अनर्थ है, ऐसे उसमें एक कैटेगरी अपराध। तो वो अनर्थ तभी निकलेगा तब हम ये प्रोसेस को फॉलो करेगा और हर इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाना। कान लास्ट टाइम डिस्कस किया कैसे हर एक इंद्रिया कैसे भगवान की सेवा में लगाने का, तभी ऐसे ऋषिकेश, ऋषिक का ईश है, इंद्रिय के स्वामी है ऋषिकेश, है ना, हमारा ऋषिक है, ऋषिक के ईश के सेवा में लगाएगा वही भक्ति है ऐसे। तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिएगा दैट वो प्रोग्रेस नहीं बढ़ेगा ऐसे आपका। तो इसलिए प्रोसेस यही है दैट वी हैव टू कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी हैव टू take association, we have to be in association, take inspiration from each other, and then try to avoid these all things and progress. तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इससे। तो भजनानंदी ऐसा नहीं बन पाएगा, इससे प्रोग्रेस नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान की सेवा में लग जाए, भक्तों की सेवा में लग जाए, भक्तों की प्रसन्न करें। ये प्रोसेस है ऐसे, कभी भक्तों की प्रसन्न के बिना भगवत धाम जा नहीं सकते, गुरु की प्रसन्नता के बिना भगवत धाम जा नहीं सकते। गुरु तभी प्रसन्न होगा तब हम दूसरों को उद्धार करेगा। पहले जन्म सार्थक करो बोलते गुरु जी, बाद में करो उद्धार बोलते, है ना। तो गुरु जी को पहले प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तब भगवान प्रसन्न होगा, तब अनर्थ निकलेगा, तब हम अच्छा माला कर सकते हैं। सो तो ये डराने के लिए नहीं है सच, बट जागरूक रखने के लिए, ताकि लाइक हम केयरफुल रहेगा तो हमारा भक्ति आगे बहुत ही सावधान आसान से चलेगा सच। तो सेकंड अपराध क्या है इसको मालूम है? समझना और उसको स्वतंत्र, हाँ ये बहुत ही क्लैरिटी होना चाहिए ऐसे, नहीं तो अपराध करके बैठेगा नाम के प्रति। ये एक नाम अपराध है दैट पहले ये समझना चाहिए कृष्ण की पोजीशन क्या है, बाकी लोगों का पोजीशन क्या है ऐसे। You can consider the names of demigods as equal or independent of the names of Krishna. So मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हमसे पूछते लोग आप इस्कॉन लोग ऑलवेज भगवान कृष्ण के बारे में क्यों बोलते रहते हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ देव देवता है, वो लोग के बारे में कुछ बात ही नहीं करते, फैनेटिक से आप ऐसा बोलते थे। इस्कॉन लोग क्या है, कृष्ण 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 ही बोलते रहते हैं ऐसे। तो वाई नॉट गणेश, वाई नॉट वैष्णवी देवी, माता पार्वती या शिव, ये बहुत कुछ कंट्रोलर्स है ऐसे। व्हाट इज द प्रूफ भगवान कृष्ण भगवान है? तो कुछ लोग भगवान, बहुत कुछ लोग ऐसा बोल सकते थे भगवान है ही नहीं ऐसे,
गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ लोग बोलते हैं कोई भी नाम लो सभी भगवान का नाम ही है तो कुछ डिफरेंस नहीं है ऐसे। कोई भी नाम लो भगवान पहुंच जाएगा ऐसे। किसी को भी पूजा करो सभी एक ही है ऐसे। कुछ लोग ये बोलते थे भगवान एक ही है वो मैं हूँ कुछ लोग ये बोलते थे सब कुछ भगवान ही है, ये टेबल भी भगवान है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान है, सब कुछ भगवान है ऐसे। अलग अलग विधि है ऐसे भगवान को समझने का ऐसे। बट प्रभुपाद जी हमको बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दिया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी, है ना। शास्त्र की सारांश को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी डाइल्यूट नहीं किया कंक्लूजन को। एंड किस स्तर पर है उस स्तर पर आने के लिए एक ब्रिज बनाया सच, ताकि वो समझ सके सच। तो हम सभी को मालूम है बाकी देव देवता कौन है। हाँ हाँ कौन है ये? हाँ फॉलोअर्स कौन है देव देवता? भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। हाँ दूसरे डिपार्टमेंट वो बात बोलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट में, तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ नहीं देख पाएगा, अलग अलग मिनिस्टर्स के ऊपर सौंप देगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो आराम से रह सके। लाइक दैट भगवान कृष्ण को भी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया है ना, अलग अलग पोस्ट है ऐसे। इंद्र ब्रह्मा कितना भी देव देवता वरुणा एंड ऑल लाइक ये सभी पोस्ट है, ये हर कल्प में चेंज होता है ऐसे। एक परमानेंट ऐसा कोई देवता नहीं है दैट वही कंटिन्यू करेगा ऐसे। तो बेस्ड ऑन आवर प्रेयर्स एक्टिविटीज एंड ऑल वो पोस्ट मिलेगा ऐसे। तो वो मिनिस्टर जैसा है ऐसे भगवान के ऐसे, वो भगवान की सेवा करता है ऐसे। तो हम देव देवता को पूजा करेगा तो कैसे पूजा करने का? तो भगवान की सेवक के रूप में, भगवान की भक्त के रूप में सेवा करना चाहिए। तो गणेश जी कौन है? गणेश जी इधर नहीं पूजा करते, बट पूरा मुंबई महाराष्ट्र में गणेश जी को बहुत ही मेन देवता जैसे पूजा करते हैं। बट गणेश जी कौन है? हाँ विघ्नहर्ता। तो कौन दिया वो पावर? शिव जी ने दिया। और हाँ कौन दिया गणेश जी को? ऐसा विघ्न हटाने का पावर कौन दिया? ऐसे ही नरसिंह भगवान। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? यत्पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम संगे स गणाधिराज विज्ञान विहंत मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम भगवान। गणेश जी को वो पावर आते हैं यत्पाद पंकज, है ना। तो गणेश जी का वो विघ्न हरण का वो शक्ति आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान की चरण हमेशा, भगवान की दो चरण ऐसे हमेशा उसकी मस्तक में रख के जाते हैं ऐसे गणेश जी ऐसे सेवक के रूप में ऐसे पाद। हाँ क्या है होगा? पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम संगे स गणाधिराज। तो विघ्नन विहंत मलमस्य जगत प्रयस्य, वो जगत पूरा जगत त्रिजगत को कितना भी विघ्न है ऐसा वो नष्ट करने का वो शक्ति कब आते हैं? तब
अपने सिर पर ऐसे द्वंद्व दोनों भगवान की पैर अपने सिर में रख के जाते हैं, तभी ऐसे वो और आते हैं ऐसे। गणेश जी कौन है ऐसे? भागवतम कौन लिखा? हाँ, गणेश जी ने लिखा। ऐसे बोलते गया गणेश जी लिखते हैं ऐसे। तो सेवा करते हैं भगवान के ऐसे। तो गणेश जी का पूर्ण ज्ञान है ऐसे, भगवान की पोजीशन क्या है ऐसे। तो गणेश की मानता ये नहीं है दैट हम ये नहीं बोलने का दैट गणेश जी को ऐसे अप्रिशिएट नहीं करने को भगवान है, बट किस तरह वो भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसे। हाउ वंडरफुली ही डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा ऐसे, है ना। कैसे भगवान की एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं और स्क्रिप्चर्स एंड ऑल लिख रहे हैं ऐसे। तो ये सभी ऐसे भगवान से ही सच वो विघ्न हरण की सच वो शक्ति है गणेश जी को मिल रहा है सच। और देवी दुर्गा जी का शक्ति कैसे मिल रहा है? मैया दक्षिण से चराचर, वो तो भगवान की अध्यक्ष में प्रकृति काम करते हैं। प्रकृति कौन है? दुर्गा माता से। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सब। भगवान की इच्छा के अनुसार ऐसे इच्छानुरूपम सचेष्ट, सभी चेष्ट कुछ भी कार्य दुर्गा जी करते हो क्या है? भगवान की इच्छा अनुसार करते हैं, है ना। एक छाया के रूप में, कैसे छाया फॉलो करते हैं एक पर्सन को, छाया रुक जाएगी तो पर्सन रुक जाएगा तो छाया रुक जाता है। अरे छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम सचेष्टते सब। भगवान की इच्छा के अनुसार, है ना, भगवान किस तरह कार्य करने का चाहते हैं उस तरह दुर्गा आते हैं। और सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रहेगा, वो शक्ति दुर्गा जी को सृष्टि करने के लिए, प्रलय करने के लिए और मेंटेन करने के लिए वो शक्ति भी ऐसे भगवान से मिलता है ऐसे, है ना। तो प्रकृति सभी सृष्टि कर रहे हैं, प्रकृति सभी को मेंटेन कर रहे हैं। प्रकृति अपने आप कोई भी चीज़ है प्रकृति में वो डिस्ट्रॉय होते हैं ऐसे। तो प्रकृति का कार्य, ये तीन कार्य कैसे होते हैं ऐसे? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रहते हो सभी भगवान की शक्ति के द्वारा ऐसे, है ना, दुर्गा जी काम कर रहे, है ना। तो वो दुर्ग मतलब क्या है? दुर्गा जी बोलते फोर्ट, तो फोर्ट्रेस है वो दुर्गा मतलब, हाँ। तो वो जेलर है ऐसे। इस भौतिक जगत एक जेल है, जेल का हेड कौन है? जेलर है। जेलर ही सभी नहीं है, जेलर पे अपॉइंट करने वाला भी कोई है, वो भगवान है ऐसे। तो उसको कभी समझना चाहिए ऐसे। तो अलग अलग श्लोकास के द्वारा बहुत कुछ श्लोका से डिस्कस करने के लिए ऐसे, तो बट सही पोजीशन समझना चाहिए ऐसे। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्वंति दिव्यस्तव। भागवतम में सूर्य गोस्वामी भागवतम लिखते हैं ऐसे। भागवतम इज द लास्ट पुराण, है ना। सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं ऐसे। और कुछ कन्वर्सेशन भागवतम में सूर्य गोस्वामी में बताया गया है, कुछ सुखदेव गोस्वामी में बताया गया है ऐसे। तो सूर्य गोस्वामी लास्ट कैंटो में, लास्ट चैप्टर में, कंक्लूजन में ये बोलते, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तव वेदे सांग पदक्रमो उपनिषदे गायन्ति यम सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदु सुर असुरगण देवाय तस्मै नमः। तो सूर्य गोस्वामी उस व्यक्ति को नमस्कार कर रहे, उस व्यक्ति को कौन कौन प्रणाम करते हैं? यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य, वे स्तुति करते हैं ऐसे लोग। और उस पर्सनालिटी को सभी वेद उपनिषद, वेदे सांग उपनिषद
गायंती यम सामर है ना, ऑलवेज गाते रहते उस व्यक्ति के बारे में। और करोड़ों करोड़ों लाइक लाखों लाखों साल तपस्या करके योगी लोग किसके ऊपर वो ध्यान करते हैं ऐसे। पश्यन्ति यम योगिन जाना वस्तु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम ना विदुषुर असुरग्रह ना, उसको क्या बिगिनिंग है, उसको क्या एंड है ऐसे। ना विदु कोई जानने वाला नहीं। कौन कौन नहीं जानने वाला नहीं? कोई सुर या असुर। यस्यांत ना विदु सुर असुर गण देवाय तस्मै नमः। उस व्यक्ति को मैं अल्टीमेटली नमस्कार कर रहा हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी सभी पुराण लिख दिया। लास्ट में लाइक वो भी सभी अवतार के बारे में बताया। इसके बाद ये तेजाम से कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी अवतारों के बारे में बताने के बाद कंक्लूजन क्या किया सुखदेव गोस्वामी? एक तेजाम सभी अभी बताया, ये सभी का है अंश है, बट एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान से इंद्राज व्यापलम लोकम मृदयंती जुगे हुए, है ना। ये सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंद्र जी को अनरोल हर बार आते हैं ऐसे अलग अलग अवतार से ऐसे। तो कंक्लूजन ब्रह्मा जी ने बताया ऐसे भागवत में, समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवम मात पदम पुण्येशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदाम नतेशम, है ना। इस भौतिक जगत बहुत ही विपद से भरा है। हर स्टेप पदम पदम यद विपदम, हर पद विपद है सच, है ना। बहुत मुश्किल है सच इस संसार को पार करना है सच, बहुत ही मुश्किल है सच। भवाम बुधिर, ये भव अम्बुद है, ये सागर जैसा है सच, है ना। बट कोई भी व्यक्ति समाश्रित मतलब कोई भी शरण लिएगा भगवान को, समाश्रित ये पदपल्लव अपलव, कोई भी भगवान की चरण कमल को पकड़ के उसका शरण लिएगा ऐसा, तो वो व्यक्ति ऐसा उस भगवान बुधिर को वत्स पदम पदम, है ना। तो उस महासागर कैसे हो जाते हैं? वत्स पद, वत्स मतलब गाय की वत्स, वत्स को क्या बोलते हैं? बच्चा, हाँ, बच्चे की टूर के समान हो जाते हैं ऐसा, है ना। तो आप स्विम करने की ज़रूरत नहीं है, जंप करने का भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही वॉक करके क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी भगवान की शरण लिएगा। तो अलग अलग वे में लाइक भगवान के बारे में अलग अलग लोग स्तुति किया है सच। नारद जी क्या बोलते हैं रचयिता को? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपसाका प्राणोपहार सतेन्द्रियाणम तथैव सर्वार्हणम अच्युत इज्य। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, कैसे पेड़ की मूल, तरोर मतलब वृक्ष की मूल में पानी डालेगा, कैसे वृक्ष की हर पत्ता में पानी चले जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपसाकर, हर चीज तृप्त हो जाते हैं ऐसे। ऐसा ही प्राणोपहारात अतीन्द्रियाणम, लाइक हम शरीर में खाते हैं ऐसे, तो खाते हैं हमारा स्टोमक में हम खाना दिएगा, सभी इंद्रिय सेटिस्फाई होता है। तथैव सर्वार्हम अच्युत इज्या, लाइक दैट अच्युत की इज्या मतलब वर्शिप करेगा कोई भी, अच्युत की पकड़ के अच्युत पर अर्पित रहेगा, तो सर्वे दैट मीन सभी देव देवता को हम पूजा कर दिया। जैसे सेपरेटली उस देव देवता को, इस देव देवता को, इस पत्ता को, उस पत्ता को जाके पानी देने की ज़रूरत नहीं है, कैसे मूल में डालेगा सभी तृप्त हो जाते हैं। तथैव सर्वार्हणम अच्युत इज्या, सभी लोग तृप्त हो जाते हैं, अच्युत की पूजा करेगा। तो
बुद्ध महाराज भी बोलते हैं यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मास्यं घृतितं उद्घृति यन्ति गन्ता सुन्वन्ति यंत वितयो यतयोपरुद्ध सोतो गणस्तमरणम भज वासुदेव, है ना। तो तब तक आप वासुदेव की भजन नहीं करेगा, तब तक आप सोचेगा और कुछ प्रोसेस से मैं इंद्रिय को कंट्रोल कर लेगा और कुछ प्रोसेस से भगवान की ध्यान रख जाएगा, वो इम्पॉसिबल है ऐसे। पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मास्यम ग्रंथि उद्घृति यंत्र संत, है ना। वो कर्म की ग्रंथि है, वो कभी निकलने वाला नहीं है। वो कर्म के लिए, फल के लिए वो फ्री टू एक्टिविटीज करते ही रहेगा। अब सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे जाते ही रहेगा ऐसे। तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो पर रुद्ध, है ना। रुद्ध मतलब कब स्टॉप होगा कि ये प्रयास, इंद्रिय की तृप्ति करने के प्रयास, कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करने के प्रयास तब सफल होगा तब हम ऐसे भगवान की भजन करेगा। ऐसे तब तक बहुत मुश्किल है ऐसे। शिव जी क्या बोल रहे हैं? आराधना की सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। तो भगवान पद्म पुराण में शिव भगवान क्या बोल रहे हैं? आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना परम, बट उससे बढ़िया है ऐसे क्या है? तस्मात् परतरम देवी तदीयानम, तदी मतलब भगवान की भक्त का सेवा करना, इससे वो बहुत महत्वपूर्ण है। बट शिव जी भी ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं ऐसे अलग अलग श्लोक है ऐसे। तो ये सभी ऐसे भगवान को पूजा करेगा और कुछ जरूरत नहीं। नारद जी बोलते हैं देवर्षि भूतात्मन नाम पितृनाम न किं करो नायम ऋणी से राजा कर्मात्मन यब शरणम शरण्यम तमो मुकुंदम परिहुत्य कर्तुम। हम सभी लोग को ऋण लगता है ऐसे, हर एक व्यक्ति को ऋण होता है ऐसे, है ना। देव देवता को, ऋषि लोगों को, हम ऋषि की परंपरा में आ रहे हैं ऐसे, है ना। हमारा गोत्र होता है, गोत्र मतलब हम कोई ना कोई ऋषि से ऐसे डिसेंडेंट्स है ऐसे, उसका ऋणी है। देव देवता हर चीज़ हमको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे, बारिश दे रहे हैं, सूर्य देव लाइट दे रहे हैं ऐसे, है ना। हमारा पितृ लोग को ऋण है, फोर फादर्स को ऋण है। देवता लोगों को इतना सेवा कर रहे हैं। देवर्षि भूतात्म नूनम पितृनम न किं करो नायम ऋणी से राजा। तो ये सभी को एक ही बार ऋण चुक सकते हैं ऐसे। कैसे? कर्म सर्वात्मनम ये शरणम शरण्यम, किसका शरण लिएगा? तमो मुकुंदम, मुकुंद की शरण लिएगा। परिहुत्य करते सब कुछ ऋण खत्म हो जाएगा इससे। सो अर्जुन क्या बोलते हैं भगवद्गीता में? हाँ, क्या मतलब जो श्लोक है? किसको आते हैं श्लोक? भगवान अर्जुन के लिए, अर्जुन कंक्लूड कर रहे भगवान क्यों नहीं? माता जी बोला वो श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजाम विभु आहुस्तम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद सदा असितो देवला व्यास स्वयं सेव प्रवेश में। तो आप सब कुछ ऐसा लगता है ना। परम ब्रह्म परम धाम, आप ही सब यू आर द अबोर्ड ऑफ एवरीथिंग। पवित्रम यू आर द प्यूरेस्ट, परमं भवम यू आर द ग्रेटेस्ट, आदिदेवम, है ना। आप यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग ऐसे। ये मैं नहीं बोल रहा ऐसे, आहुस्तम ऋषि आसर, सभी ऋषि लोग बोल रहे। कौन कौन ऋषि? देवर्षि नारद तथा देवला व्यास, ये सभी बोल रहे। अभी मैं आपके मुख के द्वारा मैं सुन रहे तक आप भगवान हैं। अभी तक बहुत लोगों से सुन लिया मैं, और मैं भी कंक्लूड कर लिया। बट अभी क्या कर रहे थे? मैं आपके मुख से सुन रहे थे आप कौन है ऐसे। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवद्गीता में? वो कौन है? किसको आते हैं श्लोक? कुछ भगवान कुछ बोला
वो कौन है? Yes, बोलो। भगवान कौन है? भगवान खुद बताया कुछ लोगों में। हाँ, वेदों में सामवेद, हाँ वो तो है, हाँ वो तो है, बट वो जस्ट एक स्मॉल पार्ट है ऐसे। भगवान वेदों में उस सामवेद के रूप में आते हैं, बट भगवान कौन है? हाँ, हाँ, हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्ते इति मत्त भजन्ति मां भूता भाव समस्ते। हम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते, ये सब कुछ जान के मेरा भजन करेगा उस व्यक्ति असली बुद्धिमान है। मत्त परतरं नान्या किंचित् अस्ति धनंजय। क्या है? सूत्र मणि का नायक है ना। जैसे जैसे एक थ्रेड होता है, थ्रेड के आधार पर सभी लाइक मोती का आधार होता है थ्रेड, एग्जैक्ट वो थ्रेड मैं होने से। और मत परतरम ना अन्य, मेरे ऊपर और कोई नहीं है ऐसे, मैं सब कुछ ऐसे। हाँ, रसोहम आप सुखोमते प्रभास्मि सदसूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दे च पौरुषं नुषु पुण्यगन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु बलं बलवतां चाहं बुद्धिर्बुद्धिमतामहं। तो धर्म विरुद्ध कामोस्मि, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि बरदर्शव, है ना। सब कुछ भगवान ही है ना। आप पी रहे ऐसे पानी, वो रस की स्वाद है ऐसे भगवान है। उस रस के स्वाद से आपको बुझ रहे आपका थर्स्ट ऐसे। प्रभास्मि से सूर्य देव, सूर्य कांति दे रहे, वो कांति कौन दे रहे? नहीं दे रहे ऐसे। भगवान की चक्षु है सन और मून। यक्षुरे च सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त मूर्ति रसेश, ये साज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्र। उस आज्ञा से सभी ग्रह, सभी सूर्य देव, चंद्र देव, सब कुछ उस आज्ञा से एक पर्टिकुलर विधि से ऐसे, एक पर्टिकुलर रूल से सब कुछ घूम रहे ऐसे। तो वो है ऐसे परम भगवान ऐसे। भास्वान यथास्म सकलेषु निदेषु तेज स्वीयं यत् प्रकटयति अभितत्व तत्र। ब्रह्मा ये से जगदंड विधान करता। ब्रह्मा जी को ये सृष्टि करने की शक्ति किधर से मिल रहा है? ऐसा ऐसे सूर्यकांति का एक मणि होता है, उस मणि चमकते ऐसे, उस मणि चमकने का शक्ति आता है वो सूर्य देव से ऐसे। सूर्य देव की एनर्जी उस मणि में स्टोर होके उस मणि रिफ्लेक्ट करते ऐसे वो कांति को ऐसे। लाइक ब्रह्मा जी बोल रहे मेरे को क्रिएशन करने की शक्ति ऐसे ही मिल रहा है ऐसे। लोग सोचते हैं मैं कर रहे, बट वो शक्ति की तरफ से वो कांति मणि को देखेगा तो आप सोचेगा वो स्वतः कांति दे, बट उसका सोर्स कौन है? सूर्य। भास्वान मतलब भास्वान यथास्म सकलेषु निदेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयति अभितत्व। ब्रह्मा ये से जगदंड विधान करता। वो पूरा जगत अंडा मतलब पूरा करोड़ों लाइक पूरा प्लानिटरी सिस्टम को विधान कर रहे हैं ऐसे, उसको कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे, उसको क्रिएट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो उसका शक्ति ऐसे भगवान से आ रहा है ऐसे। तो कोई भी आपको पूछेगा क्यों मानते हैं आप भगवान कृष्ण को, तब ये शास्त्र के आधार पर हम मानते करके बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी सब कुछ हमको बताया ऐसे शास्त्र के आधार पर, अपने दिमाग से कुछ बताया नहीं ऐसे, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जीवेरा स्वरूपेरा कृष्णेरा नित्यरा।
कौन है सभी? भगवान की दास है सच। तो सभी आचार्य लोग कंक्लूजन है सच, है ना, सभी शास्त्र के कंक्लूजन है सच, सभी पुराणास का कंक्लूजन भागवतम, भागवतम का कंक्लूजन है सच, है ना, दैट परम भगवान कौन है? कृष्ण। तो कभी भी प्रभुपाद जी कृष्ण का नाम लेते हैं उसका बुक्स में, क्या फॉलो करते हैं इसके बाद? हाँ, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद जी जस्ट कृष्ण नहीं लिखते किधर भी, ऑलवेज वो दिमाग में हमको डालते दैट ये कृष्ण नॉर्मल नहीं है सच, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हर जगह प्रभुपाद जी इतना बार रिपीट करते हैं, कृष्णा मतलब कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, टोल्ड दिस, सेड दिस, he has done this, सच। तो ये सब जानना चाहिए, भगवान की ग्लोरीज जानेगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः क्या होगा? हाँ, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। तो भगवान हरिनाम चिंतामणि में सच भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं बहुत कुछ चैपल्स के बारे में और भगवान की पोजीशन के बारे में सच। तो जीव को सच उसमें बताते हैं 50 गुण होते हैं सच, छोटा मात्र में सच। और सभी देव देवता भी जीव ही है सच, वो पोजीशन से उसका भी 50 गुण होते हैं, बट इन ए ग्रेटर प्रोपोर्शन, थोड़ा ज़्यादा मात्र से होता है सच। बट इससे बड़ा कौन है? जीव, शिव जी। शिव जी में कितना गुण होता है? हाँ, डबल 5, 55। और इसके बाद विष्णु जी, विष्णु जी में क्या गुण होता है? कितना? 60। हरिनाम चिंतामणि में सभी क्वालिटीज दिया गया है, पढ़ सकते हैं सच, क्या क्या गुण है सच, एक देव देवता के ऊपर क्या क्या गुण है सच। और कृष्णा में पूरा 64 गुण होते हैं सच। क्या स्पेशलिटी है कृष्ण में? बाकी विष्णु और कृष्ण में क्या है स्पेशल? दोनों सेम ही है सच, बट एक है कोई भी लोग सच भगवान को लाइक इधर है कोई क्लासेस में भगवान को कोई भी सच विनय पूर्वक विथ आव एंड रेवरेंस तो कर बोलते हैं, बहुत ही रेवरेंस के रूप में, है ना, वो आप भगवान है, मैं आपका दास हूँ। तो उस मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते ऐसे, तो वो ऐसे विष्णु को पूजा करेगा। दैट मीन्स और कृष्णा मतलब बहुत ही क्लोज इंटीमेट डीलिंग्स होते हैं भगवान कृष्ण से ऐसे। वो मास्टरशिप, वो भगवान है, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं, है ना। दोस्त के रूप में लोग भगवान के ऊपर चढ़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीछे करते हैं, उसको डांटते हैं लोग, है ना, वो भगवान भूल जाते हैं ऐसे, है ना। बहुत इंटीमेट है। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा इज विष्णु एट ऑफिस एंड कृष्णा इज कृष्णा एट होम। तो भगवान घर में रहेगा तो वो ऑफिस में तो एक तरीके का बिहेवियर होता है, घर आएगा तो एक तरह का बिहेवियर होता है। कुछ लोग ये पसंद करते हैं, वो लोग विष्णु को पूजा करते हैं, कुछ लोग ये पसंद करते हैं, बट वो भी एक्सपेंशन है ऐसे। भगवान से चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होते हैं, देन बलराम से अगेन दूसरा चतुर्व्यूह होता है, देन इसके बाद कार्बोदकाय विष्णु, गर्भोदकाय विष्णु, क्षीरोदकाय विष्णु होता है ऐसे। उस क्षीरोदकाय विष्णु ऐसे इज द मेंटेनर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं ना, उस विष्णु क्या है? क्षीरोदकाय विष्णु है। उसका स्रोत है गर्भोदकाय तो, और उसका स्रोत है कार्बन। तो उसका स्रोत ऐसे चीज भगवान कृष्ण ऐसे। ये सभी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में चैतन्य महाप्रभु भी बोला गया है ऐसे। तो फिलोसफी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, भगवान की पोजीशन क्या है। भगवान में 4 प्रमुख गुण होता है, उससे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या है? भगवान के अंदर रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी, है ना। तो
ऐसा ऐसा लीला करते हैं, ऐसा इंटीमेट लीला करते हैं भगवान कृष्ण। कोई अवतार, कोई भी विष्णु अवतार, कोई भी देव देवता उस इंटीमेट लीला को करते नहीं। कुछ स्पेशलिटी है कृष्ण का। राम अवतार आया या नरसिंह अवतार आया, बट कोई राम के साथ लाइक सभी लोग ऐसा ऐसे इंटीमेट डीलिंग्स नहीं है ऐसे। वो भगवान है, उससे उतना देखता था ऐसे। तो कृष्ण की लीला में वो सब कुछ अलग है ऐसे। लीला माधुरी, रूप माधुरी, भगवान के रूप इतना मधुर है ऐसे। कोई त्रिभुवन में ऐसा पूरा क्रिएशन में ऐसा रूप किसी को भी नहीं है ऐसे। स्पेशल है ऐसे कृष्ण के ऐसे रूप माधुरी। वेणु माधुरी, उसका वेणु बजाते तो इतना सुंदर वेणु बजाते, कोई भी ऐसा वेणु नहीं बजाते, पूरा सबका हृदय को वो छीन लेता है सच और अट्रैक्ट करता है सच उसका वेणु माधुरी से ऐसे। और प्रेम माधुरी, मतलब कैसे प्रेम आदान प्रदान करते हैं उसका डिवोटी से ऐसे। बहुत इंटीमेट प्रेम है ऐसे। 4 तरह की प्रेम होता है, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत। तो सभी जगह सभी देव देवता की इसमें दास्य भाव होता है, बट भगवान कृष्ण से कोई भी रस से हम जुड़ सकते हैं ऐसे। स्पेशल है ऐसे भगवान कृष्ण। तो देव देवता को पूजा कर सकते हो। पूजा करने गए तो उस दृष्टि से ही करने का दैट ये भगवान की सेवक है ऐसा जरूरी नहीं है। बट ऐसा कुछ होता है दैट फैमिली ट्रेडिशंस में लाइक घर परिवार में रहते हैं, सास ससुर के साथ कर नहीं पाएगा, उसका उस टाइम कॉन्शियसनेस कैसे होना चाहिए, ये भगवान की सेवक है ना। तो ये परम भगवान करके इंडिपेंडेंट देन ऑफेंस है। इफ यू कंसिडर एनी डेमिगॉड एज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा देन ये अपराध है ऐसे। तो तब तक आप नाम अपराध करते रहेगा, तब तक आप शुद्ध नाम नहीं ले पाएगा और ये नाम बास नहीं आ नहीं पाएगा। तब तक हमको ये क्लैरिटी नहीं है दैट भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, तब तक ये कन्विंस नहीं है, तब तक हम ये सेकंड अपराध करके बैठ रहे हैं। तब तक ये करते रहेगा, तब तक हम आगे बढ़ेगा नहीं माला में ऐसे, शुद्ध नाम में ऐसे। इसलिए नाम अपराध हो गया ऐसे। तो ऐसे भगवान कृष्ण कोई भी इच्छा है तो बात बोलते हैं ठीक है, अब देव देवता ऐसे क्या है कि आपकी इच्छा पूरा करेगा। बट इवन इच्छा है तो किसके पास जाने का, भगवान कृष्ण के पास जाने का, वो शुद्ध करेगा आपको। अकाम सर्व काम व मुक्त काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन विवेका पुरुषम। आपके पास कुछ इच्छा नहीं है, बहुत कुछ इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, कोई भी हो, विजय तो पुरुषम करो है ना। तो उस परम पुरुष की भक्ति करने से सब कुछ होगा। और ऐसे शुद्ध करेगा, लाइक ध्रुव महाराज से शुद्ध किया ऐसे, भौतिक इच्छा से भगवान के पास गया बट वो शुद्ध कर दिया भगवान। ऐसे ही हमको आगे शुद्ध करेगा। बट ऐसा नहीं कि भगवान के पास आके ऑलवेज मांगते रहो, ज़रूरत नहीं है। वी आर कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज आवर फादर एंड कौन्तेय प्रजानीति नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं ऐसा, वी आर कन्विंस्ड, देन हम कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं भगवान से। कैसे बच्चा पिताजी बोलते पिताजी को सेपरेटली मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। पिता को मालूम है बच्चे को क्या क्या ज़रूरत है, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली कैसे पिता समझेगा। लाइक दैट हम भगवान की भक्ति करेगा। ही नोज बेस्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, सो लीव इट टू हिम व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। एंड हम ऐसा सेपरेटली हमारा इच्छा हमारा भाव हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकते बहुत कुछ समय ऐसे। हम क्या चाहते हैं वो हमको नुकसान भी कर सकते हैं ऐसे। हमारी इच्छाएं ऐसा होता है कभी वो हमको कष्ट में डाल देते, हमको मालूम ही नहीं है हमको क्या क्या चाहिए ऐसे फील। तो उस टाइप ऑफ फेथ है तो कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे भगवान से मांगना। बट उस टाइप ऑफ फेथ अभी नहीं है, द नो प्रॉब्लम। किसी देव देवता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसके पास जाना चाहिए, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली उस सिचुएशन में प्रभुपाद जी उस भक्ति के बारे में हमको बताया नहीं है ऐसे है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मंदिर यही करते था कि ये करो आपकी इच्छा पूरा करेगा, ये
ये कार्य करो, ये दान दो, बट प्रभुपाद जी इज़ वेरी वेरी सॉलिड ना, तो प्रभुपाद जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ऐसे ना, वो बोलते दैट ज़रूरत नहीं है ऐसे भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाना, लेकिन भौतिक इच्छा है तो भी उसको मालूम है, उसको लगता है आपको अच्छा है, वो दिएगा ऐसे, और वो सभी कुछ देने में सक्षम है ऐसे। और सर इज सुप्रीम वेलविजर है हमारा, सूर्यदम सर्वभूतानां, तो वो समझ के ऐसे हम भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ज्ञात्वा हम शांति रुचते, तब शांति मिलेगा हमारे जीवन, तब तक अशांतस्य कुतः सुखम, कल महाराज जी बोल रहे हैं, शांति नहीं तो सुख कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है ऐसे। तो पहले ये सेकंड ऑफेंस में ऐसे पहले चीज़ है, टू नॉट कंसिडर कृष्ण और विष्णु एज गॉड इज एन ऑफेंस। हम नहीं मान रहे ऐसे भगवान कृष्ण परम भगवान है और माला कर रहे हैं हम, दैट मीन्स हम अपराध कर रहे हैं ऐसे। ये नाम अपराध किसमें है, किसमें लेकर है नाम अपराध? पद्म पुराण में लेकर है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपने दिमाग से काट के दे दिया ऐसे। हाँ, कोई भी देव देवता को पूजा करेगा, बट उसका इच्छा भगवान की पाने के लिए ऐसे। So if the ultimate result is for Krishna as such, you can do. क्या? किसी डेमो को हम क्योंकि वो सर्वेंट्स को प्लीज करते हैं, लाइक रामायण, लाइक वो जाके खुद सेवा किया अपने भक्त को, शिव जी को रामेश्वरम में, वो चाहते हैं उसके भक्त की सेवा करो, बट ऑलवेज ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो कौन है, उसका पोजीशन क्या है ना। ये भी अपराध है। सेकंड अपराध मतलब आप ये सोचेगा दैट वो देवी देवता ऐसा ही है और उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया और इनकार नहीं किया, है ना। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर ऑफेंस, सेकेंड ऑफेंस में ये भी पार्ट है दैट इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग all the देव देवतास and servants of Krishna are not giving proper respect to them, आप सही तरह उसको सम्मान नहीं दे रहे, उस भाव से नहीं देख रहे, उस भाव से उसको, लाइक प्रभुपाद बोलते हैं दैट एक कॉन्स्टेबल होता है, कॉप होता है, ऐसा वो कॉन्स्टेबल को हम सम्मान देते हैं क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। ये भी छोटा व्यक्ति है, बट कभी भी पुलिस देखेगा हमें उसको रेस्पेक्ट दिएगा, क्यों दिएगा? नॉर्मल पर्सन जाएगा तो नहीं दिएगा, because he is not representing government, because all the devi devatas are like just cops who are representing Krishna in doing very service, like that कैसे कॉप को, कैसे कांस्टेबल या पुलिस को रेस्पेक्ट देते हैं, लाइक दैट हम देवी देवता को भी डिसरेस्पेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे। इफ यू डिसरेस्पेक्ट डेमीगॉड्स with the improper understanding that only Krishna is God and he is ऐसा ही है, then that is also comes under second offense. शिव जी को पूजा करने का, भगवान की भक्ति के लिए, वृंदावनी वनिपते जय देव देवा, मौली सनक सनंदन सनातन नारदीज्य, गोपीश्वरा जुगल मूर्ति। वो उस श्लोक में बोलते थे गोपीश्वर है भगवान विष्णु है ऐसा, है ना। वो युगल मूर्ति की वो उसको ऐसा सेवा करना चाहिए, उसको प्रार्थना ऐसा करना चाहिए दैट आप युगल मूर्ति मतलब राधा कृष्ण की सेवा में हमेशा प्रियज निरपदिम नमो नमस्ते। डॉक्टर गोस्वामी बोल रहे दैट आप ऐसे राधा कृष्ण की प्रेम देने के लिए सक्षम है ऐसे। प्रेम प्रियच निरपदम, निरपद मतलब अनस्टॉपिंग प्रेम, अनइंटरप्टेड प्रेम ऐसे। तो उसको मालूम है ऐसे, लाइक रूप गोस्वामी को भी लाइक दैट इसलिए ग्लोरीफाई करते हैं, बट शिव जी की कृपा के बिना ऐसे बहुत ही मुश्किल है ऐसे वृंदावन धाम में आने के लिए भी ऐसे हमको
मर्सी नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान शिव की शरणागत होकर धाम में एंटर करेगा। जब तक गोपेश्वर का दर्शन नहीं करेगा और धाम घूमेगा, हम पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा हमको धाम का। फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ गोपेश्वर, बट हम करते नहीं हैं ऐसा। बट रूप गोस्वामी है, कितना भी जीवन है, कितना भी वृंदावन में रहा, हर दिन ऐसे गोपेश्वर महादेव के पास जाता था। वो उसके एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर दूर है ना। रूप गोस्वामी किधर रहता था? मदन मोहन मंदिर में या अंदर सनातन गोस्वामी वो गोविंद देव मंदिर में रहते थे वैसे। बट गोविंद देव से गोपेश्वर महादेव को हर रोज़ पैदल जाता था और हर रोज़ ये नियम है ऐसे गोपेश्वर महादेव को नमस्कार करके आता था। शिव जी का पोजीशन वेरी स्पेशल है, देव देवता का पोजीशन स्पेशल है। सभी देव देवताओं में ऐसा देव देवता नहीं है शिव। शिव इज एक्चुअली कृष्णा होंगे। भगवान क्या बोलते हैं? क्षीरम यदा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पदगस्ति हेतु यह शंभुताम अभी तथा सौंपे कार्य गोविंद आदि पुरुषम करूँगा। क्षीरम यदा ये डिफरेंस नहीं है ऐसे दूध और दही। क्षीरम यदा दधि विकार है ना, दूध विकार हो जाते तब दही हो जाते हैं ऐसे। वह ऐसा नहीं कि दैट वो देव देवता नहीं है शिव जी ऐसे। ये पर्टिकुलर पर्पस हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं दैट 2 टाइप ऑफ ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य ऐसे। जीव चैतन्य मतलब डेमिगॉड हम सभी आ गए। ईश्वर चैतन्य में 2 कैटेगरी है ऐसे। ईश्वर चैतन्य में एक है विष्णु कृष्णा या विष्णु का अवतार है, सभी एक कैटेगरी है विष्णु तत्व, एक शंभु तत्व। ईश्वर चैतन्य में ये विष्णु तत्व कभी भी माया की टच में नहीं आते, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। और शिव तत्व क्या है? ये माया के टच में आते हैं और पूरा क्रिएशन करते हैं। माया मतलब दुर्गा देवी और शिव जी मिल के ऐसे प्रकृति अपने आप कुछ प्रकट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भगवान दृष्टि देते प्रकृति में, पर भगवान कभी टच नहीं करते वो माया देवी को। वो दृष्टि है भगवान की, वो शिव जी के रूप में जाके पार्वती जी को मिलके देन पूरा प्रकृति स्थापित होता है ऐसे। तो शिव जी का पोजीशन वेरी स्पेशल है। वी शुड नॉट कंसिडर हिम एज अ डेमिगॉड आल्सो। ही हैज अ पर्टिकुलर पर्पस, लाइक भगवान ही खुद ट्रांसफॉर्म होके ऐसे शिव जी के रूप में आया अलग अलग कार्य करने के लिए ऐसे। तो तमोगुण की ऐसे कोई भी उसको शरणागति नहीं देते ऐसे। भूत प्रेत इतना कितना भी लोग है ना, उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। इतना दयालु है, इतना दयालु है शिव जी। वो लोगों को ऐसे शरण देते हैं और उसको उद्धार करके उसको अपलिफ्ट करते हैं ऐसे। तो शिव जी वी शुड नॉट थिंक एज एन ऑर्डिनरी बॉडी। इसलिए शिव जी भागवतम में क्या बोल रहा है सुखदेव गोस्वामी लास्ट चैप्टर में अगेन? तो वैष्णवानां यथा सम्यं देवानां अच्युतोऽद्य यमुनागानां यथा गंगा। इसके बाद निम्नगान गंगा जैसा नदी नहीं है ऐसे। वैष्णव में शंभु जैसा विष्णु जी जैसा वैष्णव नहीं है ऐसे। देवानाम अच्युत होता है, सभी देवताओं में अच्युत जैसा परम देव नहीं है ऐसे। हमारे जो आचार्य वैष्णव आते हैं उनके लिए तो फास्टिंग करते हैं। शिवरात्रि आपके तो शिव के लिए शिव प्रभुपाद जी को मालूम है हम जैसे बद लोग डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो स्लोली ये भी करेगा वो भी करेगा ऐसे, है ना। करना चाहिए बट ही नोज आवर कंडीशनल नेचर। स्लोली हमारा क्या है, स्लोली हम स्लोली शिव जी के एक करेगा दूसरा करेगा ऐसे। स्लोली हमारा डेवोशन वो शिव जी क्या है कि लाइक बहुत ही ईजिली प्रेजेंट होते हैं ऐसे। आशुतोष बोलते हैं उसको, है ना। तो हम मेन पाथ को छोड़ के कभी डाइवर्ट नहीं होगा। तो पर्पसफुली प्रभुपाद जी ऐसा हमारे इस्कॉन में नहीं दिया। आप फिक्स्ड अप रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट आप इधर उधर भटकने का। यू टेक कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान शिव जी को भी मालूम है भगवान शिव का अत्यंत भक्ति करेगा ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसे। और लाइक नरसिंह मेहता लास्ट टाइम हम एक बहुत ही सुंदर पोएम गाया वैष्णव कौन है। तो नरसिंह मेहता की भक्ति शिव जी को 7 दिन वो फास्टिंग किया और कुछ नहीं खाया और शिव जी प्रत्यक्ष हो गया और पूछा क्या चाहिए। तो आपको अत्यंत प्रिय क्या है वो दे दीजिए मेरे को।
तब नरसिंह मेहता को क्या दिया शिव जी? भगवान की भक्ति दिया, तब भक्त बना हुआ है। मेरा ऐसे भी कुछ उनके मन में आपके प्रिय को नहीं क्यों आया? किस में? उनके प्रिय तो सिर्फ उनको शिव ही दिखाई देते। आपको वो उसका इच्छा ही नहीं है उसका। वो बोला क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बट ऐसा आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको लगता है सबसे बेस्ट क्या है आपके तरफ से, आपके प्रिय है, वो भी मेरा प्रिय होना चाहिए, वो वरदान है। तब शिव जी ने बोला मेरा प्रिय तो भगवान कृष्ण है, तो मैं भगवान की भक्ति करके तो आपको भी वही भक्ति देते थे। तो ऐसा कोई भी शिव जी का अच्छा भक्ति करेगा और निस्वार्थ रूप से उसको प्रार्थना करके बोलेगा गिव द बेस्ट थिंग टू मी, देन शिव जी विल गाइड अस टुवर्ड्स कृष्णा। वही फास्टिंग करके कृष्णा के लिए मान सकते हैं। किसका? मैं वही कह रहा था कि हम आचार्यों की फास्टिंग करते हैं, आपको होता है तो जो बेस्ट देखो आपका अंडरस्टैंडिंग टाइप है, इस्कॉन में बहुत लोग आते हैं, सभी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। सो आपको इतना पक्का है अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कन्विंस है वैष्णवाना नता शंभु, यू कैन डू। बट प्रभुपाद जी जरूरत नहीं बोला, बट बिकॉज दिस डाइल्यूट्स आवर मूवमेंट एज सच। बट डेफिनेटली ही इज परम वैष्णव, डेफिनेटली उसको बहुत कुछ आदर देना चाहिए एज सच, और ऑलवेज ये मांगना चाहिए कि भगवान की भक्ति दो, एंड भगवान की शिव जी की कृपा बहुत ही ज़रूरी है हमको भगवान की प्रेम पाने के लिए। हाँ हाँ विरोधी नहीं है, सेवा कर रहे हो, वो भी अलग सेवा है उसका। शनि भगवान भी अलग अलग सेवा है ऐसा, उसको वो कार्य कर रहे हैं ऐसा, बट सब कुछ शनि अंडर सब कुछ चले जाएगा ऐसा। भगवान की सेवा है, सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं ऐसा, उसका एक स्पेसिफिक ड्यूटी दिया है। जैसे गणेश जी को विघ्न विनायक बनाया, वैसे शनि जी को शनि देने के लिए बनाया, कोई भी वो एक पोस्ट है ऐसा, तो वो ड्यूटी कर रहे हैं। जगन्नाथ जी में हर मंदिर में नवग्रह अलग रूप में होता है, 3-4 फॉर्मेशन में। जगन्नाथपुरी में सभी को एक सीधा कर दिया ऐसे भगवान इधर आपका ग्रह की प्रभाव नहीं चलेगा इधर के, तो कोई भी मंदिर में नवग्रह का इस सीधा लाइन में नहीं रहेगा ऐसा, बट जगन्नाथ जी मंदिर में ऐसा रहता है ऐसा, क्योंकि वो दिखाने के लिए दैट कोई शनि कोई भी है भगवान की कंट्रोल में ही है ऐसा। सारे बोल रहे थे तो गंगा उनसे उद्धृत है, हाँ जी, तो इसका वर्षन माना जाता है राम शंकर तो भगवान। भगवान को जय जय बोल रहा है ऐसे, उसमें गलत क्या है? वो वैष्णव की जय जय बोल रहे, हमारा हम डाइल्यूट नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोला था हम वी आर फॉलोअर्स ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद नोस व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, जस्ट फॉलो प्रभुपाद व्हाट इज गिवन। हम इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हमको क्या ज़रूरत है वो दिया, उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। जस्ट फॉलो व्हाट इज बीइंग गिवन बाय प्रभुपाद, दैट इज इनफ फॉर अस। और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बोला, बहुत कुछ रीजन्स है उसके पीछे में, उसको ज़रूरत भी नहीं है हमको जानना, बट प्रभुपाद नोस व्हाट इज बेस्ट। हाँ बोल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज ही इज महादेव। नहीं, कॉमन में बोल सकते हैं सर, सभी जय जय बोलते हैं, सब जय जय बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली, क्योंकि बड़ा बड़ा आते हैं रूप गोस्वामी सनातन हर रोज, ऐसा नहीं कि साल में एक बार जाए, हर रोज जाके दर्शन करते तो हम क्या है। बट क्योंकि हमारा स्थिति इतना एलिवेटेड नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद जी रिकमेंड नहीं किया हमको।
भगवान भगवदगीता में बताया डेमिगॉड वर्शिप का अविधि पूर्वक है ना, लाइक अल्प ज्ञान व्यक्ति है वो लोगों को देवी देवता का पूजा करेगा, और अविधि पूर्वक है वो डायरेक्ट सर्विस नहीं है मेरा, है ना। तो एक एक कैटेगरी है, एक एक कॉन्शियसनेस लेवल है, उस कॉन्शियसनेस लेवल के अकॉर्डिंगली एक एक देवी देवता का सूट होता है, और एक एक पुराण भी है वो लोगों को, और उस पुराण में ऐसा ग्लोरीफाई किया ताकि उसका फेथ उसमें ऊपर बढ़ाने के लिए ऐसा भी थोड़ा ग्लोरीफाई किया दैट ही इज भगवान ऐसे। पर अल्टीमेट कंक्लूजन है ऐसे एक स्थाई को लेके आते हैं ऐसे। पहले किस तरह के व्यक्ति है, तो पुराण भी 3 कैटेगरीज है, तमोगुण का चाहिए पुराण है, रजोगुण का चाहिए पुराण है, ऐसा तो अलग अलग कैटेगरी का लोग है ऐसे। आप अलग अलग कैटेगरी के लोग को एक ही टाइप ऑफ स्टैंडर्ड दे दिया, वो लोग नहीं कर पाए, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग विधि दिया गया है। स्लोली अल्टीमेटली हम इस स्थिति में आने का भागवत पुराण दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। सो यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवता समत्वेनैव वीक्ष्येत सा पाषांडी भवेत् ध्रुवम्। पाषांडी, तो उसको पाषांडी बोल रहे, ऑफेंडर बोल रहे। ऐसे कोई भी भगवान कृष्ण को यस्तु नारायणं देवं, या नारायण को ब्रह्म रुद्रादि दैवता समत्वेनैव वीक्ष्येत, है ना, ये ठीक है, इवन ग्रेटर नहीं, इवन इक्वल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमको समझना चाहिए, है ना। तो ही इज एन ऑफेंडर। सब आसंडी भवे ध्रुवम, ध्रुवम डेफिनेटली ध्रुव मतलब डिटर्मिनेशन। तो टू थिंक डेमिगॉड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ विष्णु इज एन ऑफेंस। हम ये समझने का दे डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट पावर्स। कोई भी पावर उस देव देवता के पास आते हैं, वो सब कुछ किसके द्वारा आते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा आते हैं। तो भगवान की नाम से ऐसे अलग अलग देव देवता का नाम दिया गया है ऐसे। कोई भी लाइक सुप्रीम ऑस्पिशियस है, महेश्वर है ऐसे, है ना, लाइक वो दिया है ऐसे भगवान की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते करते। ऋतिक रोशन का नाम देते आपको बेटा को, वो ऋतिक नहीं बन जाएगा, उसको जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, उसको नहीं कर रहे हैं। जैसे अलग अलग देव देवता कभी ऐसे नाम आते हैं, दैट मीन्स they are representing the original person, original sources। और दूसरा है सेकंड अपराध में टू कंसिडर द नेम फ्रॉम पास्ट टाइम्स, रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला भगवान से अभिन्न नहीं करके सोचेगा, वो भी अपराध है। सो भगवान की नाम और नामी में अभेद है, सिर्फ डिफरेंस नहीं है। आप सोचेगा नाम मटेरियल है, एसेट्स भौतिक है, भगवान स्पिरिचुअल है, ये भी एक अपराध है। सेकंड ओपन में आता है नाम गुण लीला, भागवत और कृष्ण अलग है ऐसा सोचेगा, वृंदावन और कृष्ण अलग है, धाम वो भी एसेट्स ओपन में आता है। सो वी शुड थिंक दैट कितना भी शक्ति है भगवान के अंदर, उसका नाम में भी उतना ही शक्ति है। और नाम में आचार्य लोग बोलते हैं इवन ज़्यादा शक्ति है भगवान से, भगवान के नाम से, और ज़्यादा दयालु है भगवान से, भगवान का नाम। राम अवतार अंदर आते हैं, हमने गिना चुना लोगों को उद्धार किया, बट बोलते हैं दैट राम नाम है ऐसे, ये करोड़ों करोड़ों लोगों को उद्धार किया ऐसे। तो इनफ ऑलवेज लाइक भगवान की लीला है एंड ऑल, लाइक कैसे भगवान नव यौवन है ना, नित्य नूतन है ऐसे। नित्य नूतन मतलब एवर फ्रेश, लॉर्ड इज एवर फ्रेश, लाइक दैट भगवान की लीलाएं भी एवर फ्रेश। कितना भी बात सुनो, कितना भी बात पढ़ो, आपको नया नया लगेगा ऐसे। नित्य नूतन, नित्य नवन। तो ये भगवान की क्वालिटी है ऐसे, है ना। तो भगवान के नाम भी कितना बार लिएगा, अच्छी तरह करेगा और कभी बोर नहीं होगा, नव एवर फ्रेश रहेगा ऐसे। लेकिन भगवान की लीला भी सेम लीला है ना, अच्छा कॉन्शियसनेस में सुनेगा, आप कितना बार सुनेगा उतना से अधिक आप रिलीज करेंगे उसी लीला को ऐसे।
दामोदर लीलांडोल हम सुनते हैं हर साल सुनते आ रहे, सेम स्टोरी, सेम दामोदर, सेम यशोदा, सेम रस्सी, सेम पीछे पढ़ते हैं तो कभी कभी बोर नहीं होते, ऑलवेज इतना आनंद आते हैं वो लीला सुनने में क्योंकि भगवान और भगवान की लीला गुण रूप ये सभी ऐसे नूतन है ऐसे। तो ये नहीं सोचना चाहिए भगवान एक हमारा जैसा है, मॉर्टल पर्सन जैसा है सर। क्या किसी भी मॉर्टल पर्सन को भगवान नहीं मानना चाहिए, ये भी अपराध होता है सर। भगवान को ये भी अपराध है, भगवान ये मुसलमान का भगवान है, ये क्रिश्चियन का भगवान है, ये बौद्ध का भगवान है, एंड ऑल वो भी अपराध है ऐसे, है ना। अलग अलग नाम से अलग अलग भगवान अलग अलग जगह पुकारते हैं ऐसे, है ना। हम सोचना चाहिए दैट वो अल्लाह भी हमारा भगवान है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करते, दैट वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दैट अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल, कृष्णा इज ऑब्वियसली ऑल पावरफुल ऐसे, है ना। तो एक नाम है ऐसे भगवान की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे ऐसे। तो ये भी केयरफुल रहने का, किसी को लाइक ये नहीं करने का, अलग अलग डायमेंशन में भगवान को देख रहे हैं। अभी एक स्फीयर है ऐसे, या एक 3D का ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो ये तरफ देखेगा तो उसी एक सेक्शन में एक जैसे दिखेगा, दूसरा सेक्शन में दूसरा जैसे दिखेगा, बट उसको ओवरऑल पिक्चर मालूम नहीं है, तो पार्शियल पिक्चर देख रहे हैं सच भगवान का, बट ओवरऑल पिक्चर 3D डायमेंशन में देखेगा तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है एज सच, बट दे आर नॉट कंप्लीट एज सच। तो प्रभुपाद जी कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी रिलीजियस फेथ को, कभी भी क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज नहीं किया प्रभुपाद जी, कभी भी मुसलमान को क्रिटिसाइज नहीं किया प्रभुपाद जी, कोई भी लेक्चर देगा और बट आजकल बहुत कुछ चलते हैं इसके ऊपर। और भगवान की कोई भी नाम लो, भगवान के नाम से अभिन्न है ऐसे, उतना ही शक्ति है, तो वो भी एक अपराध है। तो कंसिडर द नेम्स ऑफ द डेमिगॉड as potent as name of Krishna, it is also an offense। वो पोटेंसी है, डेमिगॉड का नाम भी पोटेंसी है, बट भगवान की प्रेम देने का पोटेंसी नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा इच्छा के लिए, अलग अलग कुछ चीज़ के लिए वो पोटेंट है, वो नाम भी पोटेंट है, बट नॉट ऑल पोटेंट है। यस्य स्मरण मात्राणि जन्म संसार बंधन विमुच्यते परस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान की नाम इज मच पोटेंट देन अदर। यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान की स्मरण करते ही जन्म संसार बंधन, है ना, ये संसार बंधन से विमुक्त हो सकता है ऐसे, और दैट शुड बी शुद्ध नाम। विमुच्यते परस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान को याद करेगा हम, हमारा जन्म मृत्यु साइकिल है वो छूट जाएगा। बट डेमिगॉड्स को याद करेगा या डेमिगॉड्स का नाम जपेगा तो अलग पोटेंसी है। गणेश जी का एक पोटेंसी है, लक्ष्मी जी का अलग पोटेंसी है। तो हमारा अप्रोच है देव देवता के प्रति that we should not offend demigods। देव देवता को भी हम निंदा करेगा, भगवान की नाम अपना कृपा वापस कर ले लेता है। So we should be very careful, we cannot offend the blaspheming demigods। हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हमसे बहुत ही एग्जाल्टेड है वो लोग, all demigods are exalted devotees। तो भगवान की ग्लोरीफाई करते 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको निंदा करो। भगवान की ग्लोरीफिकेशन करने का, बट ऐसा ग्लोरीफिकेशन नहीं करने का जैसे इसका निंदा हो रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो
सी है, अलग अलग नाम है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये क्लास अटेंड किया था, उसमें बताया हम अलग अलग अवतार लेके आते हैं, उस अवतार में सभी पोटेंसी नहीं रहेगा, भगवान अलग अलग अवतार में अलग अलग शक्ति लेके आते हैं, उस नाम में उस शक्ति इन्वेस्ट किया जाता है, बट इट इज़ नॉट लाइक ऑल पोटेंट। कृष्णा इज ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी एंड कृष्णा's नेम इज ऑल पोटेंट। तो फाइनली हम ऐसे ही इसमें टाइम चला गया, सभी 10 अपराध आज बोलने का सोचा हम। तो एक पतिव्रता स्त्री होते हैं, पतिव्रता स्त्री सभी लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, बट अपना हस्बैंड को अलग रेस्पेक्ट होता है। लाइक दैट हमारा भी पति है भगवान कृष्ण, तो हमारा स्पेशल संबंध है भगवान कृष्ण। और पतिव्रता स्त्री सास ससुर को भी रेस्पेक्ट करेगा, रिलेटिव्स को भी रेस्पेक्ट करेगा, ब्रदर इन लॉ को भी रेस्पेक्ट करेगा, है ना। बट शी हैज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, लाइक दैट वी हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद कृष्ण। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप एंड नॉट डिसरेस्पेक्ट demigod in the name of respecting कृष्ण। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कभी ये अपराध होगा, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं भगवान की शरणागत लेने का, रिपेंटेंट करने का ऐसा निंदा हुआ या ऐसा अपराध हुआ, पहले रिपेंटेंस, देन भगवान के आश्रय लेना एंड केयरफुल रहना, अगले बार ये ऑफेंस ना हो, एंड भगवान की स्मरण और नाम जप से ये अपराध खत्म हो सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऐसे। हाँ, नाम जब से कर्म हो सकते हैं, बट माफ़ी तो मांगना पड़ेगा। रिपेंटेंस इज कॉमन, क्यों ऐसा किया, करना नहीं चाहिए, और ये डिसीजन लेने का तक आगे रिपीट नहीं करेगा। नाम जब करिए, इसलिए 3 चीज़ दिया, पहले रिपेंटेंस, देन you have to hear more, chant more, and then you have to be determined that you will not repeat this offense again. भक्तिविनोद ठाकुर ये तीनों तरीका दिया बट ये करने के लिए। वैष्णव अपराध में भी भक्तिविनोद ठाकुर ये बोलते हैं दैट पहले रिपेंटेंस, देन किसके प्रति अपराध किया उसको प्लीज करो, देन भगवान का नाम लो। 1 and 2, first 1 and 2 आर नॉट ऑप्शनल। जैसे नहीं कि आप जब करते हैं वैष्णव अपराध खत्म हो गया, तो तीसरा भी करना चाहिए, बट पहले क्या है रिपेंटेंस, दूसरा उसको प्लीज करना, वो उसको क्षमा मांगो, उसको सेवा करो, उसको प्रसन्न करो, देन माला करो, देन माला से वो शक्ति आएगा ताकि वो अपराध से बच सके। ठीक है, टाइम हो गया। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है। याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की। आप अच्छा है याद करेगा तो शुद्ध करेगा। अच्छा प्रचारक के लिए जरूरी है समझना, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रचारक के लिए प्रभुपाद जी कुछ भी बोलेगा रेफरेंस देना चाहिए। तो आप समझा एसेंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट डेफिनेटली हम आगे जाके प्रीच भी करने का, ऐसा नहीं कि जस्ट हम बोलते रहा, कुछ रेफरेंस नहीं कोट किया, कुछ लोग नहीं बोला। प्रभुपाद नेवर गिव्स एनीथिंग विदाउट टेकिंग श्लोक। कुछ बोलते हैं इमीडिएटली प्रभुपाद जी श्लोक बोलते हैं। एवरीथिंग he says is entirely based on scriptures. बट अच्छा है, लाइक हम याद करेंगे तो ऐसे बहुत ही शुद्ध करने वाला, बहुत ही लाइक भागवत है, भगवद गीता है, भगवान के अभिन्न है, तो भगवान से संग कर सकते हैं इस तरह। कोशिश अगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो भगवान
मतलब होता है कि किसी रुचि पैदा करनी है हाँ तो बाकी भी छोड़नी होती है। जैसे कि मान लो कि मुझे अपने एक एग्जाम्पल दिया, एक लड़की होती है पहले बहुत सारे लड़कों से बातें करती है, बहुत सारे गर्लफ्रेंड होते हैं, एक मिनट के साथ रहते हैं, जब शादी हो जाती है ऐसे बोला मैं कभी बोला नहीं। ऐसा बहुत लोग गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं शादी के पहले, शादी के बाद सब कुछ छोड़ के एक से सेटल हो जाते हैं। मतलब मैं इसमें मतलब जब उसकी शादी हो जाती है पति पत्नी नारी बन जाती है तो सब कुछ छोड़ देती है ना, तो Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें कृष्ण प्रेम के लिए कृष्ण भक्ति करनी है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। अगर आप पकड़ के बैठे रहेंगे तो किस किस चीज़ हमारा भक्ति को आतंक है उसको छोड़ना पड़ेगा। किस किस चीज़ आपका भक्ति में आप सोचेगा ये छोड़ेगा तो मेरा भक्ति होगा, बट आप छोड़ने के बाद वर्स्ट हो जाएगा कुछ चीज़, वही भक्ति वो चीज़ चले जाएगा या वो व्यक्ति चले जाएगा आपका जीवन में। तो समझना चाहिए हम क्या क्या चीज़ हमारा भक्ति में अनुकूल है, किस इन्वायरमेंट में रह के हम अच्छा भक्ति कर सकते हैं, कंफर्टेबल रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, बट प्रिंसिपल यही है अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन। तो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या अनुकूल है उसके लिए हम प्रयास करना चाहिए, उसको फॉलो करने के लिए, प्रतिकूल है उसको ख़त्म करने के लिए। तो जब मान लें कि बैठ के बच्चे सबसे पहले ऐसे करते हैं माला को छोड़ो पहले उनका काम करो, तो उनको थोड़ी ना छोड़ सकते। इसलिए तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, माता लोग के लिए काउंटर होना चाहिए, तो काउंटर से हम करना ज़रूरी है। ऐसे कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उतना काउंटर से करना चाहिए, है ना। मैं भी इट्स नॉट ईजी, आपको छोटा बच्चा है तो माला भी करना, बट ये तपस्या है ऐसे, क्योंकि हम गुरु को वचन दिया है ऐसे, है ना। अनलेस एंड अनटिल हम अगर गुरु महाराज का परमिशन नहीं लिया आप और सोचेगा कोई ना कोई ऐसा किया तो मैं भी कर सकते हैं, या कोई प्रभु जी बोल के ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव गिवन आवर वर्ड्स टू गुरु दैट वी विल चैंट 16 राउंड्स, एंड वो फॉलो नहीं करेगा, वो गुरु अपराध, तीसरा अपराध बनेगा। तो वी कैन नॉट टेक कोई भी एग्जाम्पल लेके मैं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होते, है ना। हम एक वादा किया कोई भी सिचुएशन में मैं वी विल फॉलो दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वी विल फॉलो द 16 राउंड्स विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऐसे हमारे जीवन में। तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करने के बाद, हमारा पूरा एफर्ट करने के बाद, है ना, इन केस नहीं हो पा रहा है देन वी हैव टू अप्रोच हमारा गुरु एंड टेक देयर ओपिनियन, एंड वो लोग हमको गाइड करेगा, अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। बट हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेके नहीं करना चाहिए किसी को पूछ के या किसी को समझ के। मैंने भी सुना था एक लेक्चर में दो लोगों से महाराज लीड कर करना है, हाँ काउंटर को नहीं करना, मैंने भिक्षा ले हम लीड कर करने का, बट माता क्या है कि बच्चों को हर बार हाथ में लेने का ऐसा, क्योंकि माता लोग के लिए आपके लिए नहीं है, बट तो छोटा बच्चा है उसके लिए, छोटा बच्चा है उसके साथ हमेशा रहने का, उसको 24 आवर्स केयर चाहिए, सो शी कैन नॉट हैंडल। एक बार एक साथ सुख करेगा, उसके बाद ये करेगा, और उसको पकड़ने का, ये करने का, वॉश करने का, है ना, दूध पिलाने का, तो पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में मैं बोल रहा काउंटर यूज़ कर सकते, बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। यस, नाम मतलब जीत रहते तो हमारी माला में हाथ डालना है, हमारी नाम मतलब संख्या पूर्वक नाम गान करके वो माला से करना, गुरु महाराज ने क्या दिया उसके ऊपर 16 माला करना, दैट इज द एक्चुअल विधि है। बट एक्चुअली एक्सेप्शनल सर विल बी देयर बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। गुरु महाराज की दिया हुआ माला में स्पेशल पोटेंसी होते हैं ऐसे, तो इसलिए हम नाम को करने का, वो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंस। लाइक आपको लगता है आपका कोलिग से सामने, या आपको अभी तक इतना फेथ डेवलप नहीं किया, लोग क्या सोचेगा उससे आप इफेक्ट हो रहे हैं ऐसे, है ना। देखो मैं माला पकड़ रहे, देखो वो देख रहे, मेरे को वो देख रहे, और मन विचलित हो रहा है, तो आप उस पेज में नहीं है, कन्विंस नहीं है आप क्या कर रहे हो वो सही है। कोई भी कुछ भी सोचेगा नहीं माला करेगा, तो या आपका कोलिग सही था, में भी छुपाना चाहते हैं आपका भक्ति,
बट आपको ये टाइम नहीं मिल रहा है, आपको ट्रैवलिंग में जा रहे देन यू कैन यूज काउंटर। बट स्टैंडर्ड है एसेस नाम जब भी अंदर बीस ऐसे। बट ऐसा सिचुएशन आ रहे हैं दैट आप कर ही नहीं पा रहे, माला इज बेटर टू डू ऑन काउंटर। रेदर देन आप सोचेगा कि घर जाके माला बैठ के करेगा, टाइम नहीं मिलेगा, नींद आ जाएगा, देन 4 माला में सो जाएगा। उससे अच्छा है एटलीस्ट काउंटर यू हैव टू यूज। बेस्ड ऑन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस हमें यूज़ करना चाहिए। गुरुदीक्षा में प्रॉमिस इज स्टैंडिंग 16 राउंड एंड फॉलोइंग 4 रेगुलेटेड दिस इज कंपल्सरी। वो भी करने का कोशिश करने का इन जनरल, क्योंकि हमको क्या अच्छा है वो चीज़ करने के लिए वो बताया गया है। ठीक है, आप 4 माला 4 रेगुलेटेड फॉलो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, बट रीडिंग नहीं कर रहे तो आपका माला अच्छा नहीं होगा। हाँ, हमारा वो अलग अलग गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज का कंपल्सरी है। सो इसको हमें स्टैंडर्ड नहीं है, बट हमारा गुरु महाराज बोला गया है 25 माला वाइल टेकिंग इनिशिएशन कि आज का कमिट 24 है तो हम करते हैं। बट कुछ महाराज है वो कंपल्सरी नहीं करते, तो उस लोग 16 माला भी करके हो सकते हैं एकादशी में। 4 अपराध, हाँ, मन से छूट है, सच अपराध नहीं है, वो सिन से। 4 नियम क्या है? नशा नहीं करना है ना, तो कोई भी सिन है मन में आते हैं, मन में वो मुक्त है। ऐसे कलयुग में स्पेशल बेनिडिक्शन है भगवान की, कोई भी मन में गलत चीज़ सोचा उसको कुछ पाप नहीं लगेगा, बट कुछ अच्छा चीज़ सोचा उसको पूरा क्रेडिट मिलेगा। इवन मन में आप फिजिकली मत करो बट अच्छा सोचो, है ना। तो कोई मन में आप सोचो थे भगवान की पूजा कर रहे हैं, मैं मन में आप ध्यान करो, मन में आप दान दो, तो शायद बोल रहे कलयुग में उसका फल मिलेगा ऐसे। बट पाप करेगा उसका छूट है ऐसे। छूट मतलब मैं इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मन में आएगा तो वो चेष्टा में आएगा, वर्ड्स में आएगा, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो मन में आएगा तो भी इमीडिएटली हम रुकने को नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो ठीक है, मन में आ रहा है कुछ इफेक्ट नहीं, छोड़ देगा, हम रिपेंट नहीं होगा, हम प्रार्थना नहीं किया, वो देन अगेन वो वर्ड्स और एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ, अपराध वो मांगना चाहिए, लाइक क्षमा मांगना चाहिए। अपराध सहस्राणि अहं निशम्य दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमत्वम् इति मधुसूदनम्। करिष्ये, ठीक है। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जैसे ज़रूरी नहीं हम जल्दी का खत्म करके किधर भी जाने वाला नहीं है। तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्लैरिटी मिलेगा तो अच्छा है। जैसे ज़रूरी नहीं हम 10 क्लास में ख़त्म करो और आगे टॉपिक मिलेगा। तो गुरु अवज्ञा भी इम्पोर्टेंट है सच, इसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेगा, देन बाकी ऑफेंसेस विल जस्ट। अब हरिनाम चिंतामणि पढ़ सकते हैं। हरिनाम चिंतामणि में पूरा बुक में 10 अपराध के बारे में ही है और कुछ भी नहीं है उसमें। फर्स्ट चैप्टर हरिनाम को ग्लोरीफाई किया गया है, बाकी चैप्टर सभी ऑफेंसेस एंड रेक्टिफिकेशन को कैसे करना चाहिए। जैसे जॉब में है, सुबह जो टाइम मिला हमने माला कर लिया, उसके बाद हमारी पूरी में जॉब है, हम आते रहते हैं टाइम से लेकर उस कंडीशन में हम माला हाथ से ही ले सकते हैं।
कौन सा क्या कीजिए? चलते चलते हम पूरे दिन अपने वक्त के दौरान जमा रख सकते हैं ना? बोल रहे थे तो बस बोलते हैं माला मतलब एक्सक्लूसिव मतलब और कुछ भी कार्य नहीं करने का। द एक्शन शुड बी द संबंध बिटवीन यू एंड कृष्णा, और किसी के लिए वो टाइम नहीं है, वो परफेक्ट है ऐसे, वो स्टैंडर्ड है ऐसे, है ना। उस टाइम में कुछ भी नहीं करना चाहिए झूला मोला जी, बट वो नहीं कर पा रहे, आपको टाइम नहीं मिल रहे, उस स्टैंडर्ड तक आप आया नहीं अभी तक, देन आप कोशिश करो कैसे भी करने के लिए। लेकिन प्रभु जी पूरे दिन भाव तो कृष्णा का ही रहता है, उनकी तस्वीर अपने लंबे रख करके हम अपना कार्य भी करते हैं जैसे आवश्यक वक्त हाँ है, जी। और उस बीच में जैसे ही मौका मिला ही जैसे बाइक पे जा रहे हैं तो पाँव धोने जाएंगे वो धोने जाती है, वहाँ थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दें। मत करो ऐसे, जरूरी नहीं है ऐसे, आप एक में फोकस करो, ठीक है। भगवान के फोकस करते करते आप बैंक में पैसा ले रहे और कोई उसको चोरी करके लेके चला गया, तो भगवान के ऊपर दोष दे देगा, है ना। भगवान को चिंतन कर रहे हो बट मेरे को ऐसा नुकसान हो गया, तो अच्छा है आपका कंसंट्रेट करो आपका काम में, और बाकी फ्री टाइम बेस्ट इज, है ना, सुबह उठना चाहिए। प्रभुपाद जी ऑलवेज बोलते हैं आप काम में जाने के पहले यू हैव टू कंप्लीट 16 राउंड्स एंड गो टू द ऑफिस, बिकॉज वी आर गोइंग टू द ऑफिस, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट माया डे इन एंड डे आउट। उस माया से बचने के लिए आपको प्रोटेक्टिव शील्ड चाहिए, है ना। बहुत कुछ एरोस आएगा आपको हारने के लिए माया से, है ना। द चांटिंग 16 राउंड्स बिफोर गोइंग टू योर वर्क इज दैट प्रोटेक्टिव शील्ड, तो वो कवच फाइट पे जाएगा, आप ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा कोई भी सिचुएशन में, कोई भी कार्य करेगा। बट आप बिना शील्ड जाएगा, कभी कभी फंस जाएगा, कभी कभी गलत भी हो जाएगा, तो ये फिक्स रखने का ऐसे कुछ चीज़ है, प्रायोरिटीज है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ डिटेल्स है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो, और कुछ चीज़ है देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। इवन आपको उसकी वजह से 100 करोड़ मिलेगा, ज़रूरत नहीं है आपको 100 करोड़ आपको सुख नहीं देने वाला है, बट गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, वही हमको व्यवस्था देके जाएगा, 100 करोड़ इधर ही छोड़ के चले जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गुरु एंड कृष्णा, आफ्टर दैट एनीथिंग कैन फॉलो। तो ये कन्विक्शन आना चाहिए आपको। मेरा जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी, अनटिल एंड अनलेस वो ऐसा कुछ कार्य करे वो गुरु की निर्देश आंसर कर रहा है, गुरु जी को डिस्कस करके वो सच वही सेवा के रूप में गुरु जी के लिए कर रहे, तब ठीक है ऐसे, नहीं तो दिस इज द स्टैंडर्ड। देखो इसमें अलग अलग ऐसे इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग भेद है ऐसे, इवन इस्कॉन के अंदर भी, है ना। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू फाइंड द रीज़न वाई वी हैव कम हियर। प्रभुपाद जी अलग अलग सिचुएशन अलग अलग आंसर दिया, बट अल्टीमेटली प्रभुपाद जी बोला दैट आप कुआं में गिर गया, इट इज़ इमटेरियल, क्यों गिरा, किस लिए गिरा, अभी कैसे उससे बाहर निकालना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ईजी रहेगा, बट क्यों आया मैं भगत धाम में है या किधर है, क्यों मैं कुआं में गिरा, क्या रीज़न है, तो ये ज़रूरी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कैसे निकलने के लिए, दिस व्हाट द आंसर दे करते हैं। बट इस क्वेश्चन में अलग अलग डिवोटीज का भेद है आपको, तो वी शुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन पार्ट। Oh. This one. क्रिटिसाइज मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ, हम कन्विंस होना चाहिए उसका अल्लाह भी हमारा कृष्ण ही है, बट वो अल्लाह को एक इम्पर्सनल रूप में मानते हैं, उसका रूप नहीं करके। बट भगवान कृष्ण को भी रूप भी है, भगवान कृष्ण निराकार भी है, दोनों मानते हैं। ब्रह्म में भी परमात्मा भी
भगवान की भक्ति वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान is opposite. The complete knowledge of Bhagavan is that Brahman means Nirakar, then Paramatma, and he has a form also in the Golok. So they are only having partial understanding of impersonal feature. So like मैं बोला ना एक डायमेंशन से देख रहे हैं तो एक पॉलीगॉन एक 3D ऑब्जेक्ट का एक सेक्शन व्यू दिएगा तो उसको रेक्टेंगल दिखेगा. Like that they are not complete in their understanding, but it is not that they are incorrect. So they वो लोग एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से फोकस करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, और कुछ है डिस्कस करने के लिए? हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्णा. तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे. एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे